होंगी। सर मैं ना दोबारा लॉग इन करती हूँ एक बार। हाँ, मेरे को थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कोई टेक। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एस्ट्रो भारत पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब इस मंच पर कनेक्ट हुए हैं। एज आप सब जानते हैं कि कल से एस्ट्रो भारत पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की फ्री 4 दिन की क्लासेस चलेंगी। कल से चल रही हैं ये। कल इसकी फर्स्ट फ्री क्लास हुई है जो एस्ट्रोलॉजर वानी जी ने कंडक्ट की थी। आज इसका डे 2 है। वानी जी जिन्हें हम इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है, कल डे 1 हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी इन्होंने जानकारी दी। वो भी बड़ी आसान और सरल भाषा में, जिसको एस्ट्रोलॉजी में हमें समझने में भी बहुत आसानी हुई और सीखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कल बेसिक फर्स्ट डे की नॉलेज में ही हमें पहले दिन ही की क्लास में इन्होंने इतनी सारी नॉलेज दी, जैसे कि आप सब बहुत सारे इसमें कनेक्टेड थे। जैसे 12 घर, उनकी राशियां, उनके स्वयं के स्वामी घर वगैरह। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वानी जी को इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ। वानी जी, ओवर टू यू नाउ प्लीज। हरे कृष्णा सबको। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। और हम आज भी बहुत सारा सीखेंगे। ठीक है, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ नया ही कोशिश करूंगी आप लोगों को सिखाने का। तो सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं और हम अपना क्लास शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जब भी कुछ सीखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, उसका काफी रूल रहता है कि उसमें क्या है कि हमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके रिगार्डिंग के जो मंत्र हैं वो हमें हमारे इसी शास्त्र से मिले हैं। सब कुछ हमें इधर से ही मिला है, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो वैदिक है। और मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ ना, वो मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सिखाऊंगी। एस्ट्रोलॉजी की ना काफी सारी ब्रांचेस भी हैं। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ना हम लोगों के माइंड में आता है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वानी मैम, पराशरी। जी मैम। वानी मैम, मैडम आपका वीडियो नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैम मैं ना फोन से कनेक्ट हो रही हूँ साथ में ना, फोन से ठीक है करके देखती हूँ। अब बता दीजिए एक बार ना, फोन से आ रहा है या नहीं आ रहा। मैडम, एक आ सेकंड। रहा है, आ रहा एक मिनट एक मिनट। एक मिनट रुकना बस। है जी। मैं बोले थी आज ना कुछ ग्लिच आ गया एकदम से ना लैपटॉप में। क्या ग्लिच है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये चीज ना। एक मिनट। हाँ जी, अभी आ रहा है। मैडम आप, हाँ मैडम, हम्म। हाँ जी हाँ जी। वीडियो आ रहा है मैम। जी मैडम, आ रहा है। ओके, अभी थोड़ा सा आज एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोई इशू नहीं मैडम, मैं पीपीटी शेयर ठीक। करूँ? हाँ आप पीपीटी तो मैम शेयर हो रही है। मैंने रिज्वाइन किया ना जब, तो वो रिज्वाइन जो है किसी वजह से आई थिंक वो तो हो गया, लेकिन मेरा कैमरा ऑफ हो गया, यानी कैमरा नहीं आ पा रहा है। अभी मैंने कोई डिलीट भी बात कर दी है काफी कुछ, आई डोंट नो क्या हो कंटिन्यू, गया एकदम से। कोई बात नहीं मैडम, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो हम लोग जो करेंगे वो करेंगे पराशर। ठीक है, केपी होती है एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी होती है, और केपी की होरारी एस्ट्रोलॉजी यूज होती है।
मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेन ब्रांचेस है, भृगुनंदी नाड़ी है वो भी करते हैं लोग, लेकिन इन सबका जो बेस है ना वो हमेशा ही आपका जो वैदिक जाएगा। ठीक है, वैदिक जब आपने सीख लिया उसके बाद ही आप बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की वो सीख सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले वैदिक जो है वो सीखना जरूरी होता है। जब तक आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आएगी आप कोई भी मोडेलिटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपको मैं प्लैनेट सिखाने जा रही हूँ सबसे पहले कि जो प्लैनेट है वो कैसे कैसे इफेक्ट देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इन प्लैनेट्स के अंदर मैलिफिक कौन से हैं और बेनिफिक कौन से हैं, और मैलिफिक है तो क्यों है, बेनिफिक है तो क्यों है, ये आपके लिए जानना सबसे पहले जरूरी है कि प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्लैनेट है हमारा सन। अच्छा, सन को बताओ क्या बोलते हैं, मेलिफिक प्लैनेट बोलते हैं बेनिफिक बोलते हैं, कौन बताएगा, मैसेज में डालो। जो सूर्य है वो मेलिफिक है या बेनिफिक है? राइट, वेरी गुड, मुस्कान बिल्कुल सही बोल रही है, मेलिफिक है। हम्म, ठीक है, इसके अंदर मैं प्लैनेट्स ले आती हूँ आपके लिए, उसको देखते रहना आप। देखिए, ठीक है, सूर्य, सूर्य ठीक है, किंग है, वी ऑल नो। हम्म, सेल्फ एक्सप्रेशन, वाइटल एनर्जी, सक्सेस, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते ही आए हैं। लेकिन सूर्य को हमने मेलेफिक क्यों बोला, हमारे लिए ये जानना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। ये सारे कैरेक्टर्स तो बेसिकली आप जो ये मैं जो बता रही हूँ इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट कर लो। सूर्य जो है ना उसको हैबिट है हर किसी को कमांड देने की, क्योंकि वो राजा है। ठीक है, उसको हर किसी को कमांड देनी है, हर किसी को उसको रौब चलाना है, दूसरों से अपना काम करवाना है। ठीक है, इसीलिए जो सूर्य है ना उसको मेलेफिक इसलिए बोला गया है क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी ही करता है। तो जब हमारे घर में कोई ऐसा मेंबर हो जो अपनी ही करता रहे और दूसरों की ना सुने, आप उससे खुश होगे दुखी होगे? है ना, हम हैप्पी नहीं होते, हम सब कहते हैं वो सबकी सुने, सबके साथ मिलजुल के चले। लेकिन सूर्य जो है वो किसी की भी नहीं सुनता और अपनी मर्जी से चलता है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, मैलिफिक बोला है, क्योंकि ये अपनी मर्जी करता है, किसी के साथ मिल के चलना नहीं चाहता है। ठीक है, सूर्य कहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सन जो है वो कमांड होता है एक तरह से। जैसे सूर्य किसी का जब पहली घर में होता है या पहली राशि जो एरीज होती है उसमें क्या बोलते हैं कि सूर्य जो है ना उच्च का हो गया है, कि बहुत अच्छा, उच्च का मतलब होता है बहुत अच्छा होना, बिल्कुल मतलब एकदम जिसको जैसा घर चाहिए है ना वैसा ही। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं तो हम उच्च के हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पूरी पावर है अपने घर में सब कुछ करने की। ठीक है, ऐसे ही सूर्य होता है। और जब सूर्य की महादशा चलती है ना उस टाइम में इंसान बहुत रूड हो जाता है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेता है, खुद के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर सिंपल किसी इंसान का सूर्य ऐसा ही आपको देखना है, आपने पत्री नहीं देखी पर आप जानना चाह रहे हो उसका सन कैसा है या मेरा सन कैसा है खुद का, ठीक है, तो अगर जो है आप दूसरों से हटके हो और अपने मन की करते हो, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स अगर आपसे दुखी हैं, आप अपने घर वालों की नहीं सुनते हो, तो समझ लो कि सूर्य जो है ना वो आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है, अच्छी पोजीशन में होगा। अच्छे होने से मतलब ये है कि या तो वो एरीज में होगा, ठीक है, या फिर लियो में होगा, लियो यानी कि जो हमारा नंबर 5 है। ठीक है, पांचवा घर, पांचवी राशि वो लियो की होती है, वहां पे भी सूर्य एकदम हैप्पी होता है। और सूर्य खुश होता है हमारी जन्म पत्री का जो 10वां घर होता है। ठीक है, 10वां घर, पहला घर, 10वां घर, पहली राशि, पांचवी राशि और 10वां घर। कल मैंने आपको हाउसेस बताए थे, याद है? हाउसेस याद है? जिसको नहीं याद, यहाँ पे मैं आपके लिए बना देती हूँ एक बार ना, देखो, ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए।
ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक लिखा है, अब मेरे चार्ट में कहीं पे भी एक लिखा हो, लेकिन यहाँ वाला एक नहीं चलेगा क्योंकि ये डेबिलिटेटेड होता है। यहाँ पे जो नीचे है ना, यहाँ पे 7 आएगा, मान लो यहाँ एक हो जाता है, तो वो सन को अच्छा नहीं माना जाएगा, चाहे सन अच्छी राशि में, लेकिन ये घर अच्छा नहीं है उसके लिए। ठीक है, हाउस बेटर होना, हाउस अच्छा होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाउस का जो इफेक्ट है ना वो ज्यादा होता है राशि की बजाय। तो देखो, अच्छा, एक तो सूर्य यहाँ अच्छा होगा, ठीक है, एक यहाँ भी बहुत अच्छा होगा, एक यहाँ पे बहुत अच्छा होगा जहाँ 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर में क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हमारे, अगर हम बर्थ चार्ट देखते हैं, कल भी मैंने बताया था, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारे बर्थ चार्ट का। हमारे बर्थ चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है ये 10th वाली राशि जहाँ पे लिखी हुई है, वो वाला घर जो है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सूर्य बहुत खुश होता है। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्लेनेट पे, वो है हमारा मार्स। मार्स जो होता है वो हमारा फ्रेंड सर्कल दिखाता है, ब्रदर, करेज, पावर, फाइटर, वाइटैलिटी। ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत देख के लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को ना आप अच्छे से नोट कर लो, ये वाले पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, यहाँ पे मैंने वो ही बताई है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको गौर से सोचो, समझो कि क्यों दिया है मैंने। मार्स जो है ना, वो आर्मी कमांडर है। हम जब पढ़ते हैं, और मार्स ना मैलिफिक भी है साथ में। मैलिफिक क्यों है मार्स? क्यों मैलिफिक है? क्योंकि वो बहुत ही झगड़ालू है। मार्स का क्या काम है? लड़ना झगड़ना। आर्मी कमांडर है। अब अगर आर्मी कमांडर शांत होगा तो क्या वो आर्मी संभाल लेगा? नहीं संभाल पाएगा। उसको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, उसको रौब झाड़ना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये सब जो है वो मार्स करवाता है। मार्स जो है हमारा आर्मी कमांडर है। ठीक है, मार्स एक होता है कि ग्रुप के साथ जब हम डील करते हैं, वहां पे भी हमारा जो है मार्स यूज होता है ग्रुप डीलिंग में। जिसका मार्स एक्टिव होता है ना, अच्छा मार्स होगा उसके, जो आप सोच लो कि मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बढ़िया है किसी के चार्ट में, तो क्या होगा कि उसके ये जो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, उसके फोन में आपको कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, मार्स जो है वो धर्म पे नहीं चल सकता। मार्स का कोई धर्म होता ही नहीं है, बिना धर्म का होता है मार्स। ठीक है, देयर इज नो रिलीजियन ऑफ मार्स। अब मार्स को अगर हम देखें तो सबसे अच्छा मार्स कहाँ काम करता है हमारे चार्ट? सबसे अच्छा तीसरे घर में करता है, छठे में करता है, 10वें में और 11वें में करता है। ठीक है, तीसरे में क्यों करता है? क्योंकि ये हमारा जो घर है या तीसरी जो राशि है वो कम्युनिकेशन की। ठीक है, और मैंने बताया ही था ये फ्रेंड्स का है। आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, या आप जहां पे भी काम कर रहे हो वहां पे आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे। और तीसरा करना वेलर का भी होता है, हमारा करेज का भी होता है, बाहुबल का भी होता है। अगर मार्स वहां पे है तो हम करेजियस होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और एक चीज और है, अपने अपने चार्ट में देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी इसका भी। मार्स और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, किसी का तीसरे घर में मार्स है या तीसरी राशि में मार्स है किसी के बर्थ चार्ट के अंदर, वो इंसान बहुत ही हाजिर जवाब होगा। बड़े बड़े कॉमेडियन देख सकते हो, मेरे पास जैसे कपिल शर्मा है ना, कपिल शर्मा का जो मार्स मरकरी है वो मार्स के नक्षत्र में है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से आपका, अगर मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है और कोई मैलिफिक की दृष्टि इन पे नहीं है, मैलिफिक मैं बता रही हूँ ना आपको, ये मैलिफिक है, बाकी के मैलिफिक भी आपको पता चल जाएंगे, किसी भी मैलिफिक की दृष्टि नहीं है, ये कॉम्बिनेशन फिर बहुत अच्छा माना जाता है। किस लिए अच्छा माना जाता है? कि आपको डिप्लोमेटिक बना देगा बोलने के मामले में। किसी को पॉलिटिशियन बनना है,
ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि बंदा हाजिर जवाब है, वहां पे तो यही चीज काम में आती है। ठीक है, अब मार्स को हम बोलते हैं छठे घर में मार्स बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं छठे घर में अच्छा होता है मार्स। क्यों? क्योंकि वहां पे छठा घर ना षड का होता है, रोग ऋण शत्रु का बोलते हैं षड। षड क्या? 6, 6 शत्रु, हमारे 6 तरह के शत्रु। ठीक है, उनको दबाने में, उनसे लड़ने में मार्स हमारी बहुत मदद करता है क्योंकि वॉरियर है। जिसके छठे घर में मार्स बैठ गया, छठी राशि में बैठ गया, उसको अच्छे से पता है अपने शत्रुओं के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, हालांकि कई ड्रॉबैक भी होते हैं इसके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज दिस इज ए गुड थिंग। ठीक है, मार्स किसी का, मैंने बोला था 10वें में है, 10वें घर में जो है हम उच्च का मानते हैं मार्स को। हालांकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों राशि, 10वीं राशि किसकी होती है? शनि की होती है। और बोलते हैं शनि और मार्स तो एक दूसरे के दुश्मन है, ऐसा बोला जाता है ना। तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल ज्योतिष से अब बाहर निकलो, जो हमने ट्रेडिशनल ज्योतिष पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा अभी बाहर निकलो। बेशक ये एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जो शनि हमें प्रेशर देता है ना काम करने का, उस प्रेशर को, कि शनि कहता है काम करो काम करो, उस प्रेशर को डील करने की जो एनर्जी है ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मार्स दे सकता है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बोलते हैं शनि मार्स का कॉम्बिनेशन बड़ा गंदा कॉम्बिनेशन होता है। नहीं, वो इंसान जो काम कर सकता है ना, वो दूसरे लोगों में करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि शनि जो होता है वो अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर देता है, इतना प्रेशर देता है। लोग आते हैं बोलते हैं शनि की महादशा चल रही है, बहुत प्रेशर है, क्या करें। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि जब प्रेशर पड़ता है तो ही कोयले से हीरा बनता है? तो जिसने उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया, वो कोयले से हीरा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मार्स किसी का 10वें घर में बैठा है, रोचक युग बोलते हैं इसको, अगर कोई मैलिफिक की दृष्टि नहीं होती कुछ नहीं होता। ठीक है, मंगल, इससे मैं आपको ना कैरेक्टर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो मंगल कैसा है। आपने जहां पे काम करेगा ना, जिस जो उसका वर्किंग एरिया होगा, तो जो उसके साथ लोग सुबॉर्डिनेट्स होंगे उसके, उनको वो, उनकी जो है वो औकात दिखा देता है मार्स वर्क प्लेस पे, कि ये तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, कमांड देना। ऐसे लोग कमांड देते मिलेंगे अपने वर्क एरिया पे। ठीक है, डिसिप्लिन जब तक आप मेंटेन करके रखते हो अपनी लाइफ में, आपको मार्स बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ठीक है, मार्स को अच्छा करना है ना, एक्सरसाइज करो, ठीक है, फिजिकल वर्क करो, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन करो। ठीक है, और मार्स जो है ना, टेंथ टेंथ वाला मार्स हमारा ना इंसेस्टर्स का कर्म भी होता है। इंसेस्टर्स की लीनिएज से 10th में मार्स मिलता है, क्योंकि 10वां घर कर्म का होता है और मार्स होता है ब्लड। हमारा ब्लड क्या होता है? हमारी लीनिएज होता है। ब्लड हमारी लीनिएज होता है, कहते हैं ना कैसा खून है, ऐसा बोलते हैं ना, हमारा खून है, हमारे पूर्वजों का खून है, ऐसा हम बोला जाता है। तो वो ब्लड से ही लीनिएज कैरी होती है, मार्स को लीनिएज का भी माना जाता है कि कैरी करता है। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन लीनिएज का कॉम्बिनेशन भी दिखाता है कि हम पीछे से कुछ लेके आ रहे हैं अपने साथ। ठीक है, जो इंसान ऑर्गेनाइज नहीं है, आप अपने घर में अपनी अलमारियां चेक करो, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त रखे हुए अलमारियों के अंदर, उसका मार्स अच्छा नहीं है। चेक कर लेना अपने चार्ट, मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेलिफिक आता है राहु और केतु। ठीक है, नोड्स है मून की, राहु केतु की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मून की नोड्स है ये, नोड्स बोला जाता है इनको। राहु केतु बने कैसे थे? स्वरभानु नाम के जो राक्षस है ना, उसने अमृत चख लिया था धोखे से, और इसीलिए वो अमर हो गए। विष्णु भगवान ने गर्दन काट दी। सूर्य और चंद्रमा जो है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी विष्णु भगवान जी को कि भाई ये तो राहु केतु है, उन्होंने गर्दन काट दी, तो ये दुश्मन हो गए। सूर्य जो है और मून के ये दुश्मन हो गए, सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन है राहु और केतु। ठीक है,
राहु जो है वो डिजायर है, हेडलेस है, किसी भी चीज के अंदर ओवर इंडल्ज होना, एडिक्शंस, एंजाइटी, कोई भी अननोन डिजीज, सडन आपके साथ कोई भी चीजें हो, ठीक है, मटेरियलिस्टिक, जिसको दुनियादारी से, दुनिया की चीजों से बहुत प्यार हो। यहीं पे तो देख लो राहु मुंह खोल के कैसे खा रहा है सब कुछ, देख रहे हो ना पिक्चर में। अगर अगर मार्स आर्मी है तो राहु केतु ना उसके आर्मी में लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, आर्मी में लड़ने के लिए जो चाहिए, दैट इज राहु केतु। इसमें ये होता है कि राहु जिस भी प्लेनेट के साथ होता है ना उसकी पावर बढ़ा देगा, लेकिन ना इसकी एक टेबल है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं आपको बना के बताती हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए, ऐसा ना हो कि फिर ऐसा हो कि आपको वो चीज भूल जाए, ठीक है। एक लिखो आप, एक्सेल्टेड, टर्म्स आएंगी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट इतना ही लिख। एक्सेल्टेड होता है पावरफुल, ठीक है। एक होता है मूल त्रिकोण, ठीक है। एक होता है स्वराशि, SR मतलब स्वराशि, एक्सेल्टेड, मूल त्रिकोण, स्वराशि। कोई भी प्लेनेट अगर एक्सेल्टेड है, साथ में उसके राहु आ गया, प्लस राहु, तो वो उसकी पावर को 16 गुना बढ़ा देगा। मूल त्रिकोण में कोई प्लैनेट है अपने, उसके साथ राहु आ गया तो वो उस प्लेनेट की पावर को 8 गुना बढ़ा देगा। और अगर स्व राशि में कोई प्लेनेट है उसके साथ में राहु आ गया, ठीक है, तो वो उसकी पावर को 4 गुना बढ़ा देगा। ओके, ये लिख लीजिए। जितना ज्यादा पावरफुल आपका राहु होगा उतने ही ज्यादा आपके एग्रेसिव फॉलोअर्स होंगे। कहाँ? अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, इन दैट केस, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका जो राहु है जितना ज्यादा पावरफुल होगा उनको उतने ज्यादा जो है लोग मिलेंगे उनको फॉलो करने वाले, एग्रेसिव फॉलोअर्स, ठीक है। और अगर वो राहु केतु अकेले हैं, अगर राहु केतु अकेले बैठे हैं बिल्कुल, ठीक है, यानी उनके साथ कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो जिस राशि के अंदर बैठे हैं ना, जैसे ये देखो, एग्जाम्पल देख लो एक बार, ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे राहु को बिठा दिया है, ये अकेला है, लेकिन यहाँ पे मेरा नंबर 5 लिखा है यहाँ पे, ठीक है तो इसकी एनिमी राशि, नंबर 5 एनिमी है ना, राहु और सूर्य एनिमी एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी, इसके साथ में इसकी पावर को ये अच्छा या बुरा कर देगा, ठीक है, अगर किसी प्लेनेट के साथ नहीं बैठा। और मान लो यहीं पे, यहाँ पे राहु के साथ में मार्स बिठा देती, ठीक है, तो ये मार्स की पावर को बढ़ा देगा, ठीक है। वैसे भी मार्स और सूर्य तो दोस्त ही हैं आपस में, ठीक है, तो दोस्त के घर में मार्स है, राहु ने उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया, पावरफुल कर दिया, ठीक है। और एक और चीज, राहु को कंट्रोल कौन करता है? इसका आंसर आपको मिल चुका है इनडायरेक्टली में। मैंने बोला था कि मार्स आर्मी कमांडर है और मार्स की आर्मी है राहु केतु, तो राहु केतु को कंट्रोल कौन करेगा फिर? मार्स करेगा ना, क्योंकि ये आर्मी कमांडर है, ये ही इनकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और हमारा जो वैदिक टेक्स्ट है उसके अंदर हम बोलते हैं कि राहु है दैट इज शनिवत, लाइक सैटर्न, ठीक है। केतु को बोला जाता है कुजावत,
लाइक मार्स, ऐसा बोला जाता है। क्यों? शनि प्रेशर का कारक है और राहु कहता है मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब इंसान को सब चाहिए होता है तब भी तो प्रेशर पड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को सब कुछ मिल जाए। मटेरियलिस्टिक है। और केतु कहता है कि भाई ये चीज मिल गई तो ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन मैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। केतु डिस्ट्रॉय करना चाहता है कि इंसान अकेला हो जाए। तो उसकी जो एनर्जी हो जाती है ना उससे मार्स की जैसी हो जाती है, क्योंकि ये भी डिस्ट्रॉयर ही है एक तरह से, मार्स भी। दैट्स वाई इनको बोला जाता है कि जो राहु है वो शनिवत है और जो केतु है वो कुजावत है। कुजा जो है हिंदी में मार्स को बोला जाता है। ठीक है, तो मैलिफिक में आते हैं ये भी। अगर हम देखें मरकरी को, मरकरी जो है ना तो वो बेनिफिक है ना ही मैलिफिक है। ठीक है, जिसके साथ होता है वैसा ही बन जाता है। मरकरी जिसके साथ होगा वैसा ही बन जाएगा। तीसरी और छठी राशि होती है मरकरी हमारी बर्थ चार्ट। ठीक है, मरकरी जिसके साथ बैठा उसको वैसा ही, सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, मंगल के साथ बैठेगा उसके जैसा बिहेव करेगा, जिसके साथ बैठ गया उसके साथ बिहेव करेगा उसके जैसा ही। ठीक है, मरकरी की ये चीज है। मरकरी का कॉम्बिनेशन मान लो, ये ना अकाउंटेंट होता है। मरकरी एक बिजनेसमैन है, जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग वाले वो होते हैं मरकरी वाले लोग। ठीक है ना, जैसे कि इनमें ना इंटेलिजेंस बहुत होती है, चालाकी भी बहुत होती है, समझदार भी ये बहुत होते हैं मरकरी वाले। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारे बोलने की क्षमता है, वो मरकरी से देखी जाती है कि ऐसे इंसान की जो बात है वो कैसी होगी। और मरकरी जो है ना एक राजकुमार है। ठीक है, राजकुमार है। अच्छा, मरकरी को स्मार्ट क्यों बोला जाता है? कहते हैं ये तो बहुत स्मार्ट प्लेनेट है। क्यों बोलते हैं स्मार्ट इसको? क्यों मरकरी एक स्मार्ट प्लेनेट है? क्योंकि अभी ये एक प्रिंस है। ठीक है, लेकिन प्रिंस को मन में क्या है कि मेरे को क्या बनना है? प्रिंस को क्या बनना है? राजा बनना है। प्रिंस के मन में होता है मेरे को राजा बनना है। इसीलिए आप जब भी चार्ट में देखोगे जो मरकरी है वो सूर्य के आसपास ही घूमता हुआ नजर आएगा आपको। देखते हो सबके चार्ट में सूर्य के साथ मरकरी होता है, या एक घर आगे मिल जाएगा कहीं या पीछे मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इससे ज्यादा दूर नहीं होता मरकरी। चार्जर दे दो फोन का। ठीक है, तो उसको जब एक प्रिंस को राजा बनना होता है तो उसको कई तरह की जो है ना, मतलब साम दाम दंड भेद वो अपनाने पड़ते हैं। लेकिन ये साम दाम दंड भेद वाली क्वालिटी मरकरी की वर्गों में ज्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो 3 है ना, 3 वाला साइन है जो जेमिनाई, वो आर्टिस्टिक में आ जाता है। और जो आर्टिस्ट होता है ना वो क्लियर होते हैं माइंड के। जितना भी ये 6 है ना, 6 मैंने बोला था षड्रिपु, तो ये षड्रिपुओं का जो निर्माण होता है ना वो छठी राशि में ही होता है, वर्गों में। ठीक है, वर्गो कॉन्फ्लिक्ट की राशि होती है वर्गो। वर्गो वालों में जहां पे भी वर्गो आपके चार्ट में बैठा होगा ना वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे। आएंगे हम इस पे भी, पहले हम प्लेनेट पढ़ लेते हैं। तो मरकरी क्या हुआ? ना तो बेनिफिक है ना मैलेफिक है। ठीक है, अब हम आते हैं मून पे। मून, मून जो है मतलब ऐसा बोल सकते हैं मून को कि मूडी ठीक है, मून क्या है? एक मूडी प्लेनेट है ना, बहुत मूडी है, मन से चलता है। मून बेनिफिक और बेनिफिक दोनों ही हो सकता है, बेनिफिक भी हो जाता है और बेनिफिक भी, दोनों ही क्वालिटीज है मून के अंदर। क्यों? सूर्य से 3 घर आगे तक मून बेनिफिक होता है। ठीक है, सन से 3 घर आगे तक। अब किसी के चार्ट में सन प्लस मून एक ही घर में आ गए तो वो समझो कि अमावस्या को पैदा हुआ है। ऐसा इंसान को एक्सप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बोल ही नहीं पाएगा कुछ क्या मन में चल रहा है उसके, मेंटली बहुत परेशान रहते हैं मानसिक रूप से अमावस्या वाले लोग। ठीक है, चैनलाइजेशन ही नहीं है इमोशंस की। ठीक है, रुक गए, एक एक्सट्रीमली ठंडा एक एक्सट्रीमली गर्म।
आप एलिमेंट्स देखो इनके, ठीक है। तो वो जो मून है ना, वो बेचारा इम्बैलेंस हो जाता है बिल्कुल ही, सूर्य से 3 घर आगे तक मून जो है वो इम्बैलेंस रहता है, मैलेफिक माना जाता है। अमावस्या का जो होता है वो भी मैलेफिक माना जाता है, प्रतिपदा का भी मैलेफिक माना जाता है, ठीक है। और अष्टमी के मून को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। अष्टमी के मून को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा, एक बात बताएगा कोई, मरकरी के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया आपको। हमारा जो नाम होता है वो कौन से घर से डिनोट होता है? हमारा जो नाम है वो किस घर से डिनोट किया जाता है? देखिए कौन क्या है आंसर। मैम स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। जी सर, उस पे नहीं आ रहा चैट पे? मैडम स्क्रीन तो शेयर हो रही है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। हाँ वो लिख लिया, आ गया। ईशान लूथरा ने आंसर किया या चंद्रमा होगा? नहीं, थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस हमारा नाम होता है, ठीक है। थर्ड हाउस में प्लैनेट जिस तरह का होगा ना, उसी तरह का हमारा नाम मिलता है ऑलमोस्ट केसेस में। जैसे किसी का अजीबोगरीब नाम है तो समझ लो कि उसके बुध के साथ, ठीक है, नेचुरल लॉर्ड थर्ड हाउस का बुध होता है, उसके बुध के साथ में केतु का कॉम्बिनेशन बन रखा है, ठीक है। बुध के साथ में क्या आ गया है? केतु आ गया है। तो बहुत ही अजीब नाम होगा, बहुत ही डिफरेंट तरह का नेम होगा उसका। कई नाम होते हैं हमने सुने नहीं होते, बुध केतु का कॉम्बिनेशन आता है उसके अंदर में, ठीक है। और एक और चीज भी होता है, जो लोग वो होते हैं ना, स्टेमरिंग होती है जिनमें, ठीक है, उनका भी बुध केतु इकट्ठा होता है। आपस में बिहेवियर है ये प्लैनेट्स का, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से प्लैनेट एक दूसरे के साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। केतु तो क्या है, केतु तो सोच समझ के करता है ना सारा काम, बड़े धीरे धीरे, बहुत ही मुश्किल से, एकदम डीप डीप करके, डीप थिंकिंग होती है केतु में। तो बुध होता है बोलना, ठीक है। तो वो स्टेमरिंग सी हो जाएगी उसको, क्योंकि राहु और केतु बीमारियां भी देते हैं हमें। ओके, नेक्स्ट हमारा प्लेनेट आएगा इसके बाद में, सैटर्न, ठीक है। शनि तो है, वो प्रेशर तो होता ही है बिल्कुल। जहां पे भी हमारे चार्ट में बैठा होता है ना शनि, वहां पे रिलेटेड चीज में हमें हार्डवर्क करना होता है शनि के केस, ठीक है। जहां बैठा है वहां पे हार्डवर्क करना है, सोचना, लिखना, पढ़ना। शनि का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, शनि का जो एलिमेंट है वो है वायु, वायु। ओके, मेन एलिमेंट जो है शनि का वो है वायु। सोचना, पढ़ना, लिखना, ये सारे काम शनि से होते हैं। हार्ड वर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये शनि से होता है, ठीक है। जब शनि की महादशा चलती है ना, मतलब, और अगर शनि बेनिफिट नहीं हुआ चार्ट में तो जूते घिस जाते हैं इंसान के। और अगर बहुत बार ना हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एनर्जी सकर्स होते हैं, ऐसे लगता है कि एनर्जी डाउन हो गई है उनसे मिलके, ठीक है, तो उनका सैटर्न बहुत हाई होता है। ओके, शनि जो है हमें पेन देता है, लेकिन उस पेन के बाद ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। मैलेफिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रेशर देता है, प्रेशर लेना हमें पसंद नहीं होता, इसलिए शनि को हम मैलेफिक में काउंट करते हैं। डिले देता है सैटर्न, हमारे जो काम है हम मेहनत तो करते रहेंगे, लेकिन वो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत देर से देता है। अब हम तो पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं? शनि प्लस केतु जो होता है, सैटर्न प्लस केतु, क्या पढ़ते आए हैं हम? ये पढ़ा है, शनि प्लस केतु तो बिल्कुल ही वैराग्य दे देता है, इंसान तो सब छोड़ देता है ना। लेकिन ये योग ऐसा भी है जो इंसान को अच्छा खासा पैसा दे सकता है, क्योंकि केतु बहुत सोच विचार बहुत करता है और ये मेहनत बहुत करता है। आप मेहनत करते रहोगे और फिर सोचोगे अभी तो कम है, मुझे और मेहनत करनी है, अभी कम है, मुझे और मेहनत करनी है। तो जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे लाइफ में, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करोगे, दैट्स वाई, ठीक है। तो शनि केतु को सिर्फ और सिर्फ
आप उससे नहीं देखोगे कि ये जो योग है ये तो बस वैराग्य देते, नहीं, ये योग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की पावर भी देता है इंसान को लाइफ में। ओके, देन हमारा आता है जुपिटर। जुपिटर एक्सट्रीम बेनिफिट प्लानेट है, एक्सट्रीम बेनिफिट, बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट देता है लाइफ में, कहीं पे भी है, क्योंकि देवगुरु है, ठीक है, और कफ का कारक भी है, कफ का कारक है देवगुरु। जिसके लग्न में हो गया ना जुपिटर, वो इंसान थोड़ा सा मोटा तो होगा, ठीक है, खास करके शनि की राशि में हो गया, अगर एक्वेरियस में हो गया, ठीक है, वेट बढ़ाएगा। और क्या करता है जुपिटर, हमारे जो रेस्पिरेटरी इश्यूज है वो भी देता है, सांस के फेफड़ों में ये प्रॉब्लम भी देता है जुपिटर, क्योंकि कफ है ना, अगर कफ बढ़ गया, ठीक है, ये कफ बढ़ गया तो फिर हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस में प्रॉब्लम हो गई, एस्थमा हो गया, ठीक है, फेफड़ों की और कोई प्रॉब्लम हो गई, मोटापा हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ये बेनिफिक है ना काफी अच्छा, ये हमारे शरीर की चर्बी, जिसको बोलते हैं शरीर के अंदर फैट, फैट कंटेंट, हमें सर्दी गर्मी से बचाने में कौन काम आता है, या जब हम बीमार होते हैं, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो क्या काम आता है, वही फैट काम आता है। सेम ही केस में जुपिटर है, जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं ना अपनी लाइफ में, जुपिटर हमें बचाने की, निकालने की ताकत रखता है, ठीक है। जुपिटर आपको लग्जरी नहीं देगा, हम तो पढ़ते हैं ये तो सारा कुछ देता है, नहीं, ये तो गुरु है, गुरु तो आपको लग्जरी पाने का रास्ता बताएगा, आपको सिर्फ वे बताता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप ऐसे करोगे वैसे, उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में चीजें मिलती हैं, ठीक है। कहते हैं, ये एक टेक्स्ट है हमारा, कि अगर केंद्र का किसी का जुपिटर होता है, किसी के चार्ट में जुपिटर अगर केंद्र में स्थापित होता है ना, तो कुंडली के हजारों दोषों को खत्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जुपिटर आपको वो विजडम देता है कि आप हर चीज से अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम से निकल जाते हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है जुपिटर, और हैवी भी बहुत है, ठीक है। जुपिटर क्या है, एक हैवी प्लेनेट है बहुत ज्यादा, ठीक है, डेंस है, हैवी भी है, डेंस भी है, इसीलिए लग्न में जुपिटर हैवी बनाएगा, ओके। लेकिन अगर जुपिटर के साथ के अंदर में मार्स आ गया, ठीक है, जुपिटर के साथ में मार्स आ गया, या मार्स के घर में, मार्स के घर कौन से होते हैं, पहला और आठवां, ठीक है, ये पहली राशि और आठवीं, लग्न में जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन आ गया, तो अब ये तो है हमारा फैट, मार्स है आग, है ना, मार्स क्या है, फायर। जब हम फायर में घी को डालते हैं तो घी क्या होता है, चर्बी क्या होती है, पिघल जाती है ना, तो ये भी इंसान को लीन बनाएगा, जुपिटर मार्स जो है कॉम्बिनेशन है वो लीन बनाता है इंसान को। और ऐसे इंसान में ना ये होएगा एग्रेशन, कि भाई नॉलेज को कोई गलत ना बोल दे, जुपिटर मार्स वाले के सामने अगर नॉलेज को गलत बोल दिया तो ये धो देगा इंसान को, कि कैसे बोल दिया, ज्ञान को गलत कैसे बोल दिया, क्योंकि ये मार्स है, मार्स एग्रेशन भी दे रहा है, ठीक है। किसी का जुपिटर मान लो 7वीं राशि में है या 7वें घर में है, क्या देता है वो, रिच गुरु, अमीर गुरु। नौवीं, हमारा जो कुंडली का 9वां घर होता है, मैंने आपको बताया था, ये गुरु का होता है, उसका नेचुरल कारक है ना, गुरु होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, देखो ये होता है हमारा 9th हाउस, इसका नेचुरल कारक जो है वो जुपिटर है। यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे जुपिटर बैठ गया है, तो ऐसे इंसान के जो गुरु होंगे, या वो किसी ऐसी संस्था से जुड़ा हो सकता है जो कि रिच संस्था हो, अमीर संस्था हो, पैसा वाला हो। 7 वीनस हो गया ना, ठीक है, वीनस तो लग्जरी होता है, वीनस तो पैसा होता है, ठीक है। कहीं पे भी इस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि किस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज देखना, जुपिटर ना लीवर का कारक भी होता है। जब भी हम बहुत प्रेशर में होंगे ना, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे लीवर पे पड़ता है और लीवर खराब हो जाता है हमारा। लीवर का कारक है जुपिटर, क्योंकि ये लीवर जो है वो डिटॉक्स करने का काम करता है हमारी बॉडी में, हर चीज को, जितना भी हम फूड खा रहे हैं वो लीवर डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी से, ठीक है।
तो जुपिटर का काम भी है ये कि जुपिटर जुपिटर जो प्लेनेट है उसको हम अपने लीवर से, यानी कि जितना भी हम नॉलेज ले रहे हैं, जितनी भी चीजें लाइफ में ले रहे हैं, उनको फिल्टर कौन कर रहा है? उनको फिल्टर जुपिटर करता है। इसीलिए जुपिटर विजडम का कारक है। आपके साथ में, आपके सामने कौन बुरा बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, आपको क्या नॉलेज लेनी है, ठीक है, ये सारा कुछ जुपिटर डिसाइड करता है। आप किस गुरु के कनेक्ट में आ रहे हो, किस गुरु से नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। अब जुपिटर की वजह से मान लो कोई इंसान प्रेशर में है, प्रेशर में आके जनरली आज की जनरेशन क्या करती है? शराब पीती है। शराब करके क्या पी के क्या बढ़ाया? सैटर्न बढ़ाया। सैटर्न बढ़ाया तो क्या हुआ? जुपिटर खराब हो गया। जुपिटर खराब होता है तो क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है। इसीलिए शराब पीने से लीवर खराब होता है, ठीक है। प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन ऐसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो जब भी परेशान होना है तो क्या करना है? किसी गुरु को सुन लो, विजडम देगा, अपने आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। कनेक्ट हो जाओ किसी गुरु के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट गुरु कौन है इसके बाद में? नेक्स्ट गुरु है हमारे वीनस, यानी कि शुक्राचार्य जी। अब जुपिटर तो विजडम देने का काम करता है, ये क्या काम करते हैं? ठीक है, जो जुपिटर विजडम देगा, ठीक है, जुपिटर के विजडम से हमें जो है क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, इंसान स्वर्ग की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन जो वीनस का जो बेनिफिट है वो क्या कहता है? धरती पे ही स्वर्ग है। हमें मेटीरियलिस्टिक चीजें कैसे लेनी है वो वीनस बताता है, ठीक है। धरती पे स्वर्ग कौन दिखाएगा? वीनस। और जो मोक्ष वाला स्वर्ग है, ये वाला स्वर्ग कौन दिखाएगा? वो दिखाएगा जुपिटर, ओके। वीनस दैत्यों के गुरु रहे हैं, और वीनस भी चीजें फिल्टर करता है। दोनों गुरु फिल्टर करते हैं। जुपिटर का मैंने बताया कि वो तो फूड फिल्टर करेगा, थॉट फिल्टर करेगा। और हम देख क्या रहे हैं? हमारी आईज का जो अंदर का पार्ट है, पुतलियां, और हमारा जो है किडनी, है ना, कितना महीन छोटे छोटे पार्ट है, उसको वीनस गवर्न करता है, ठीक है। तो वो चीजों की फिल्ट्रेशन देख क्या रहे हैं, और जो हमने खा लिया, सब कुछ खा लिया, उसके बाद में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है हमारा सारा किडनी, ठीक है, ये वाले काम। अगर वीनस के साथ में केतु का कॉम्बिनेशन आता है ना, जब या चार्ट में से कभी वीनस में से केतु निकल रहा होता है, तो स्टोन बनने के चांसेस होते हैं उस टाइम पे किडनी में। केतु पत्थर, वीनस किडनी, ऐसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। यही वीनस केतु का कॉम्बिनेशन छठे घर में हो गया किसी के, तो पथरी कहाँ बनेगी? लीवर गॉल ब्लैडर में बनेगी। देखो ये छठा घर जो है ना हमारा, ये लीवर के आसपास का एरिया होता है, ठीक है, 6th हाउस। यहाँ पे ये वीनस केतु का कॉम्बिनेशन बन गया समहाउ, ठीक है, और वो पावरफुल योग हुआ। या यहाँ वीनस बैठा और केतु इसके ऊपर से जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे लीवर में, गॉल ब्लैडर में पथरी हो सकती है। इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ये थोड़ा सा प्लैनेट्स था जो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि प्लैनेट्स के बारे में आपको जो पता होगा, कल हम हाउसेस को कनेक्ट करके देखेंगे। 1 4 7 10 कैसे कनेक्टेड है, 2 5 8 11 कैसे कनेक्टेड है, 3 6 9 12 कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और ज्यादा, ठीक है। अभी प्लैनेट्स के बारे में समझो, मैलिफिक कौन से हैं, बेनिफिक कौन से हैं, ठीक है, क्या प्लैनेट क्या काम कर रहा है, हमें क्या दे सकता है, ये सब करिए। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन आंसर ले ले सर। हाँ जी मैडम, अब तक हाँ, की क्लास में मैं 1 मिनट ट्राई करती हूँ, मेरा कैमरा अगर ऑन, बस तो ऑन ही है, पता नहीं वो चल ही क्यों नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं मैम, कैमरा तो मेरा नहीं ऑन हो पा रहा है। ब्लॉकेज है ना, ब्लॉकेज क्रिएट करता है वो, दैट्स वाई मैंने बोला है, ठीक है। ब्लॉकेज किस किस फॉर्म में होगी? स्टोन की फॉर्मेशन में ही होगी, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन। मैम दूसरी आईडी से भी नहीं हो पा रहा है कैमरा ऑन। वो फोन ऑन कर रही हूँ, मेरा फोन ना बंद हो गया, मैं कर रही हूँ। क्या लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन कर लूँ? जी जल्दी आइए। हाँ, मैं आ रही हूँ।
हाँ जी, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बार अनम्यूट कर दीजिए, इसको करना है। या गुड इवनिंग मैम, मुस्कान हाँ बोल जी रही हूँ। मैम मेरे 2-3 प्रश्न हैं। हाँ जी। पहला प्रश्न ये है कि आपने कहा था तीसरे घर में अगर हम्म नाम से ये होता है, मतलब जो भी ग्रह हो, लेकिन हम्म इनका जो थर्ड हाउस में है नंबर 10 दिख रहा है और ग्रह कोई भी नहीं है, हम्म तो फिर नाम मालिक, किससे निकाला मालिक जाएगा? माना जाएगा, मैं मालिक माना जाएगा। ठीक है, ऑनर, मानिक ऑनर ऑफ द मतलब? थर्ड हाउस। जो नंबर लिखा है ना मैम, जो नंबर लिखा होता है वो उसका ओके, मालिक होता है, उस घर का 10 मालिक होता है। 10 ठीक है है, मैम। हाँ, 10 डिस्पोजिटर होता है। तो ठीक है, 10 का मालिक जो भी 10th ये है। हाँ हाँ, उस ओके। और दूसरा प्रश्न ये है, इनका 10th हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है और मार्स है मैम। मैम अभी हमने प्रेडिक्शन सीखी नहीं है, अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट ऑल दीज थिंग्स। नहीं, अभी आपने कहा आप 10th हाउस और सैटर्न का और मार्स का कुछ बताया था ना मैम, इसीलिए पूछ रही थी और कुछ नहीं। मैम मैंने ये बोला था कि आप रिकॉर्डिंग एक बार मैम फिर से देखना, क्योंकि कई बार फ्लो में होते कुछ बोल जाते, तो मुझे अभी नहीं ध्यान की मैंने क्या बोला था। ओके, तो मतलब आप जो भी बोल रहे हो फर्स्ट हाउसेस के बारे में बोल रहे हो, जैसे इनका फर्स्ट अभी हाउस मैंने में ए मैम है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको राशियां बताई, मतलब हमारा जो प्लेनेट है ना, सॉरी, सिर्फ प्लेनेट बताए अभी मैंने, आप इतना समझ लो बस, सिर्फ अभी प्लेनेट ही है। ठीक है, अभी हम ओके हाउस पे आएंगे, हाउस और राशि को कंबाइन करेंगे, फिर हम प्लेनेट देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, ओके मैम, जो राशि मतलब जो नंबर लिखा हुआ है वो है राशि, राइट? हाँ जी, वो राशि होती है। ठीक ओके है, मैम, या हाँ, थैंक तो यू। अभी आप राशि के बारे में करो एक बार, जो आज किया है उसको रिवाइज करो। ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हम लेंगे सुष्मिता मेहता जी, सुषमा मेहता जी, सॉरी। हेलो सुषमा जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। तो शायद लाइन पर नहीं है। नहीं जी मैम जी लाइन जी पे है मैम। वानी मैम। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ मैम, हम पूछ रहे थे कि ये आपने जो बताया था ना मेलिफिक और बेनिफिक प्लेनेट, हम्म मैम मेलिफिक और बेनिफिक ये समझ नहीं आया है कि जैसे मेलिफिक होते हुए भी वो कैसे बेनिफिक होगा और बेनिफिक होगा ये, और अभी इतना मेलिफिक ही किसको पढ़ना है। कहते हैं? मैलिफिक उसको कहते हैं, ठीक है, जो कि अपने मन की करता है। ठीक है, जो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। उसको मेलिफिक कहेंगे। जी, और जो आपकी बात और सुनेगा, बेनिफिक माने? कूल होगा, हाँ ठंडा होगा, वो होगा बेनिफिक। अच्छा, और उसको वैदिक की हिंदी भाषा में मेलिफिक को वो बोलते हैं ना मैम, क्या अपने मारक और वो कारक, ये दोनों नाम है इनके, मारक कारक? नहीं, मारा कुछ और होता है। अच्छा, मैलिफिक होता है कि ये आपको जो, हाँ, बस बैड इफेक्ट दे सकता है। जिसमें पावर होती है, आपको बैड इफेक्ट तो सारे ही दे सकते हैं। एक्चुअल में तो सारे ही हम्म, प्लेनेट ऐसे होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के इफेक्ट देते हैं, पर कोई हमें ज्यादा देता है तो वो मैलिफिक है, जो थोड़े ज्यादा बैड इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, और जो थोड़े ज्यादा गुड तो इफेक्ट देते हैं वो हमारे बेनिफिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैम हम ये समझेंगे फिर इसमें कि मेलिफिक और बेनिफिक पत्रिका में कैसे हमको ये सिचुएशन दे रहे हैं प्लेनेट? मैम आपको आज बता तो दिया। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन बताया मैम आपने, ये कॉम्बिनेशन से देखना है। हेलो। 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 मैडम का शायद से कनेक्शन गया है, एक सेकंड में आएंगे कनेक्शन मैडम आप। डिस्कनेक्ट हो गया। जी, एक सेकंड। जी, नेक्स्ट। मैडम नमस्ते। मैडम आपने बताया था कि राहु जिस ग्रह के साथ रहेगा उसकी पावर बढ़ा देता है। जी
तो अगर राहु सूर्य के साथ रहेगा तब भी उसकी पावर बढ़ा देगा 16 गुना, या फिर कैसा क्या रहेगा मैडम? आपने बाकी चीजें नहीं पढ़ी, मैंने साथ में और भी चीजें बोली थी। जी मैडम। एक्सल्टेड बोला था, जी ठीक मैडम, है, एग्जॉल्टेड एक्सल्टेड बताया बोला था, ठीक है। था। जी मैडम। और मैंने क्या बोला था, अपना मूल त्रिकोण बोला था, स्वराशि जी बोली मैडम। थी, है जी ना, मैडम। जिसके बारे में जी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक जी है। जी जी हाँ, मैडम। और साथ ही उसके फिर कॉम्बिनेशन आएंगे कि वो किसके साथ में अच्छा इफेक्ट है, किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है, ये भी जी इफेक्ट मैडम। करेगा। अच्छा, तो ठीक ये है, जो आपने राहु का जो बताया है कि अगर किसी एग्जॉल्टेड साइन के साथ किसी के साथ है तो उसका 16 गुना पावर बढ़ा रहा है, तो सबके साथ होगा, वेदर वो शत्रु हो या फिर दोस्त है, नहीं दोनों नहीं नहीं, जिसका शत्रु है ना उसको बैड इफेक्ट में तंग करेगा, जिसका दोस्त अच्छा है अच्छा। उसको गुड इफेक्ट में, है ना। अच्छा, जिसका आप दोस्त है दो उसका दोस्त 16 को गुना कैसे हो बिठा जाएगा, दो है ना, ना? आप दो दोस्तों को एक साथ बिठा दो तो वो जी खुश मैडम। हो जाएंगे एक, ठीक है। जी अब मैडम। एक दोस्त जी और एक दुश्मन को बिठा दो तो वो लड़ेंगे ना, वो कहेगा मैं जी पावरफुल हूँ, वो कहेगा मैं पावरफुल हूँ, जी वहां पे जी फाइट मैडम। हो जाएगी। जी जी ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, राधे राधे, बोलिए। राधे राधे। मैम जैसे मैंने क्लास थोड़ी लेट शुरू स्टार्ट करी है अपनी, तो जी मैम रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। मैडम इसके रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और अभी अभी मैंने चैट में उसका लिंक डाल दिया है। ओके। और मैम ये चीज पूछनी थी कि मैम जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, तो मैम मैम पहले आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। मैम इसमें रेमेडीज बताएंगे आप क्या? मैडम पहले अपना वीडियो ऑन करें। अगर समय हुआ तो जरूर बता दूंगी, और समय नहीं हुआ तो फिर वी विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये बहुत जल्दी है रेमेडीज के लिए। हाँ, मैं आपको मेथड बता दूंगी कि कैसे डिजाइन करना है, बट आप 4 दिन में अगर सोचो कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख लूं और मैं रेमेडीज भी सीख लूं, तो वो चीज जो है मैं उसको अप्रूव नहीं कर सकती अभी, ठीक है। जब तक आप अच्छे से नहीं सीखोगे रेमेडीज नहीं दे पाओगे। पहले हमें अच्छे से सीखना है, उसको बार बार पढ़ना है, तब जाके आप कुछ सीखोगे और उसके बाद रेमेडीज आएंगे। जी मैडम। मैडम वानी मैम, मैं 2 मिनट लूंगी आपके, ठीक है। आज का सेशन यही एंड करते हैं। कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे और कल आधा घंटा क्लास एक्स्ट्रा भी चलेगी, तो सब लोग कल कनेक्ट करते हैं। और अभी मैं चैट में दोबारा सारे लिंक डाल देती हूँ, उस यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे वानी मैम, राधे 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 टू मैम, ऑल। राधे राधे सबको, राधे राधे, थैंक यू। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। राधे राधे।